हेलो फ्रेंड्स, गोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं मुनिदेव प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन आंसर जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बता दें, पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी हमारी 7, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इनकी संख्या हो गई थी 9। अब 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप को एक साथ विलय किया गया है, तब इनकी संख्या अब रह गई है हमारी घटकर 8, यानी कि वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश है हमारे 8। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजय देवगन को आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। बता दें, आरोग्य सेतु ऐप जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया है। बता दें, ये भारत में 11 भाषाओं में उपलब्ध है, 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा इसको आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीन यात्री फाइयान भारत आया था। बता दें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में यानी कि 399 ईस्वी में ये भारत आया था, जिसका उद्देश्य था हमारा बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। बात कर लेते हैं हुएंग सांग की। तो हुएंग सांग जो आया था वो आया था हमारा हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएंग सांग। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निकोलो मैकियावेली ने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बता दें, निकोलो मैकियावेली जो इटली के थे, जो राजनयिक, दार्शनिक, संगीतज्ञ एवं कवि और नाटककार थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर है द प्रिंस द हिस्ट्री, नंबर 2 पर है द डिस्कोर्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, जो केरल राज्य में है, जो केरल राज्य में है, केरल राज्य में है। इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। इसकी लंबाई है वेम्बनाड झील की 96 किलोमीटर और चौड़ाई है 14 किलोमीटर। बात कर लेते हैं सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील वह हमारी चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में है, और उसकी लंबाई है हमारी 64.3 किलोमीटर और चौड़ाई है 30 किलोमीटर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। बात कर लेते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, जो भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी का काला रंग, काली मिट्टी का काला रंग
टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्मों की उपस्थिति के कारण होता है। बता दें इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहयुक्त तत्व की प्रचुरता पाई जाती है काली मिट्टी में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होता है? निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होता है। बात कर लेते हैं सबसे अधिक गुरुत्व त्वरण का मान कहाँ पर होता है। तो सबसे अधिक होता है हमारा ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। बात कर लेते हैं सबसे कम कहाँ पर होता है। तो सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। बता दें 1919 से पहले जो केंद्र शासित सरकारें थी उनका पूर्ण नियंत्रण रहता था। इस द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करने के बाद स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए प्रांतीय सरकारों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया। विषयों का बंटवारा किया। बता दें द्वैध शासन का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है लियोनेल कर्टिस को। लियोनेल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। बता दें बंगाल में द्वैध शासन जब कब लगा था? 1765 ईस्वी में लगा था बंगाल में द्वैध शासन। और लगवाया किसने था? ये उस टाइम थे रॉबर्ट क्लाइव ने इसको लगाया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? या अंतर्देशीय मतलब जमीन के अंदर समाहित होती है। ऐसी कौन सी नदी है भारत की जो जमीन के अंदर समाहित हो जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लूनी एक ऐसी नदी है जो भारत की जो जिसका जल जमीन के अंदर समाहित हो जाता है। बता दें लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से उत्पन्न होती है। अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से उत्पन्न होती है जो कि राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौन जिले में बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। बात कर लेते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी। तो इसकी कुल लंबाई है हमारी 495 किलोमीटर। 495 किलोमीटर लूनी नदी की कुल लंबाई है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति कैसी होती है? मनुष्य की जो लार होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लार की प्रकृति अम्लीय होती है। बात कर लेते हैं इसके पीएच मान की। इसका पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में इसका पीएच मान होता है। कभी कभी मालूम किया जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में पाया जाता है हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है? लॉकडाउन का निर्देशों का उल्लंघन करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा 188। बता दें भारतीय दंड संहिता 1860 की आईपीसी धारा 188 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। इसके अंतर्गत धारा 188 के अंतर्गत मनुष्य को 1 माह की सजा तथा 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है। 1 माह की सजा तथा 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और यदि इस स्थिति में उपद्रव करता है, इस स्थिति में अगर उपद्रव करता पाया जाता है तो उसको 6 माह की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना उसको भरना पड़ता है। और इसी स्थिति में यदि वह शांति भंग के जुर्म में पकड़ा जाता है तो उस पर 144 धारा भी लगाई जाती है।
144 धारा भी लगाई जाती है शांति भंग के आरोप में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अटॉर्नी जनरल, जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। बात कर लेते हैं अब इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ में। बता दें, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो हमारा धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेलगांव, जो कर्नाटक जिले में है। गोकक जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक जिले के बेलगांव में स्थित है गोकक जलप्रपात। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक के हृदय में होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 कक्ष। मेंढक के हृदय में होते हैं 3 कक्ष। बात कर लेते हैं मछली के हृदय की। तो मछली के हृदय में होते हैं 2 कक्ष। बात कर लेते हैं अब मनुष्य के हृदय में। तो मनुष्य के हृदय में होते हैं हमारे 4 कक्ष। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि HCl। बता दें, हाइड्रोक्लोरिक अमाशय ग्रंथि की ओकीजेंटिक कोशिकाओं से स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अमाशय ग्रंथि की ओकीजेंटिक कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसका काम क्या होता है? HCl का, जो भोजन के साथ हमारे हानिकारक जीवाणु चले जाते हैं उनको नष्ट करने का इसका काम होता है HCl का। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसा कौन सा रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? ऐसा कौन सा रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेबीज एक ऐसा रोग है जो संक्रमित जानवर के काटने से मनुष्य में फैलता है। बता दें, इसको रेबीज को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग रेबीज को ही कहा जाता है, जो एक विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित यानी कि जो विषाणु से फैलता है। जैसे कि संक्रमित जानवरों को काटने से, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के काटने से ये फैलता है। इस रोग में मनुष्य का तंत्रिका तंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और इस रोग में मनुष्य पानी से डरता है, पानी से डर लगता है इस बीमारी के मरीज को। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान को और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि GDP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बता दें, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का एक जरूरी पैमाना होता है GDP। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत।